Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Cherub by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो future spouse reading होगी, it will be based on how and like what will make your future spouse fall in love with you. ऐसा क्या moment या ऐसी क्या situations होंगी या फिर कौन सी ऐसी वो चीज़ होगी that will make your future spouse लाइक यू नो आप फ्यूचर स्पाउस अपने आप को हेल्प नहीं कर पाएंगे एंड दे विल फॉल इन लव विद यू. हम वो चीज़ देखेंगे. एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर पोरिंग सो मच लव टू माई वीडियोज़. आई एम रियली ग्रेटफुल. राधे राधे. एंड येस, प्लीज़ कीप शावरिंग योर लव. आपका जो सपोर्ट है मीन्स अ लॉट टू मी एंड प्लीज़ कीप शावरिंग इट. एंड येस, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @cherub_by_avni. एंड येस, प्लीज़ मेरी वीडियो को हाइप करना मत भूलना. ओके, सो विदाउट एनी further ado, let's get in the video. Now you'll get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल. ओके, नाउ विल सी कि ऐसा वो क्या मोमेंट होगा, ऐसी वो क्या सिचुएशन या क्या चीज़ होगी दैट विल मेक योर फ्यूचर स्पाउस फॉल इन लव विद यू. ऐसी क्या चीज़ रहेगी जिसमें आपके फ्यूचर स्पाउस अपने आप को हेल्प नहीं कर पाएंगे एंड बस वो आपसे लव कर बैठेंगे. हम वो वाली सिचुएशन देखेंगे. एंड जब तक मैं कार्ड्स फिल कर रही हूँ, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी. माय डियर पाइल नंबर 1, टेक अ डीप ब्रेथ. इनहेल एंड एक्सेल. इनहेल एंड एक्सेल. जब तक मैं कार्ड्स फिल कर रही हूँ आप इनहेल एंड एक्सेल करके थोड़े अपनी एनर्जी को रिलैक्स करो एंड ट्राई टू कनेक्ट. ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 1, ऐसा वो क्या मोमेंट रहेगा जिसमें हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके दे विल फॉल मैडली इन लव विद यू. पाइल नंबर 1, what will make pile number 1's future spouse fall madly in love with pile number 1? We have 2 of cups. Okay, already love story built होती दिख रही है. Pile number 1, what will make pile number 1's future spouse fall in love with pile number 1? We have 5 of coins. Okay, we have king of wands. Okay, ace of wands. 2 more cards. Pile number 1's future spouse, what will make them fall in love with pile number 1? We have wheel of fortune. Lovely. 1 more card. Pile number 1. Look at this card. Page of coins. 7 of coins. Pile 1 thing जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे जो आपसे से एक प्यार वाली फीलिंग देंगे एंड दे विल फील कि उनको पता लगेगा दैट येस दे लव यू. वो वाली एनर्जी होगी. लाइक बिफोर कमिंग टू दैट पॉइंट आई एम सेइंग कि आपका जो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ना एक कम्युनिकेशन जो एक इतना सॉलिड और इतना अच्छा होने वाला ना कम्युनिकेशन एज इन आपके फ्यूचर स्पाउस जो है जैसे 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी दिख रही है. एंड अब ना आप मैं स्ट्रेट अवे आपको बताने से पहले आप ये सिनारियो समझो. पाइल नंबर 1 वो समझना आपके लिए ज़रूरी है. वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. देखो, अब जो किंग होता है जैसे वॉन्ड्स की एनर्जी है. वॉन्ड्स हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी आई आपने ग्रैब कर ली, ठीक है. एंड ग्रैब करनी होती है अपॉर्चुनिटी तो हम ये नहीं देखते कि हमारी सिचुएशन क्या है, आपकी तबीयत ठीक है या फिर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी दोबारा कभी आएगी कि नहीं आएगी. तो जो सा भी सर्कमस्टेंस है उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना बहुत ज़रूरी होती है. तो उस इंसान के लिए बस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना ही एक वो चीज़ रह जाती है. एंड उसके बीच में उसके थॉट्स, उसके इमोशंस, उसको काम पसंद है नहीं पसंद है, वो चीज़ें बैक साइड हो जाती है. एंड वो चीज़ें अक्सर लोग नहीं देखते. हम जैसे कहते हैं ना, जो टॉप पे होता है वो उसने कितनी मेहनत करी है आगे आने के लिए. इवन इफ अगर उनको गॉड गिफ्टेड है, उनकी स्किल्स गॉड गिफ्टेड हैं, जैसे आपकी फ्यूचर स्पाउस की ऐसे दिख रही है कि काफ़ी चीज़ें ना उनको ऐसे गॉड गिफ्टेड, उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स होने वाली है. पाइल नंबर 1 तो लोग हमेशा ऐसे चीज़ करते होंगे कि इसको तो आता है, इसको तो आता है. बट अगर आपके पास कोई एक चीज़ है, स्किल है, अगर आप उसको यूज़ में नहीं लाओगे, अगर आप सपोज आपका फैमिली बिजनेस भी है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी आपको फैमिली बिजनेस तभी मिलेगा ना जब आप अपनी जो वर्थ है प्रूव करोगे. ऐसे तो बेशक आपके माँ बाप को जितना मर्जी लव करते हो, पर ऐसे तो नहीं अपना बिजनेस सालों साल बिजनेस पकड़ा देंगे. वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस
की एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना हमेशा लाइफ में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको जो चीज़ें हैं मिली हैं वो ईजी मिली हैं, एंड वो प्रूव करें कि उनको ईजिली नहीं मिली है, एंड उन्होंने उसके लिए हार्डवर्क करा है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस एज इन फील करते हैं कि मैं क्यों किसी को जाके प्रूव करूँ, या मैं क्यों किसी को आगे ऐसे सफाइयाँ पेश करूँ, वो वाली एनर्जी है। सो काफ़ी टाइम सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस लेफ्ट आउट या आइसोलेटेड फील होते हैं, उनको होता है। एंड अगर वो कभी ऐसे सेलिब्रेशन में भी हो, किसी पार्टी में भी हो, सो दे प्रेफर कि वो एक साइड में एक जगह जैसे अपना एक कोई भी बस कोल्ड ड्रिंक पकड़ी एंड बस बैठे रहे, या फिर कुछ अपना फ़ोन में देखते रहे, या कहीं ना कहीं बस ऐसे स्टेयर करते रहे, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वो इस पार्टी में है तो है, बेशक वो पार्टी उनके लिए है, पर उनको ऐसा फील होता है कि ये मेरे पीपल नहीं है, या फिर इतना ज़्यादा वो जेल नहीं हो पाते हैं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आपके साथ, जैसे मैंने कहा ना कि लव इसलिए फील होगा, एंड एकदम से वो आपके साथ फॉल इन लव इसलिए करेंगे, वो ऐसी एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे लगेगा कि आप ना इजी टू टॉक टू हो, एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस को इस बेसिस पे जज नहीं करते कि उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, या फिर उनका बैंक बैलेंस कितना है, या फिर जैसे भी चीज़ें उन्होंने अचीव करी हैं। जैसे कि होता है ना कि जो जो उनके अचीवमेंट्स हैं उसके ऊपर आप उनको भाव नहीं देते, आप उनको टेंशन नहीं देते, एंड आप उनको जैसे एक सामने एक पर्सन है एंड आप एक पर्सन हो, आप दोनों वैसे बात कर रहे हो, एंड आपको आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि आप जो पर्सन हो ना, पाइल नंबर 1, आप उनको उनके अचीवमेंट्स और उनकी चीज़ों के ऊपर देख के बेस के ऊपर जज नहीं कर रहे हो, एंड आप उनको एज अ ह्यूमन बात कर रहे हो। एंड आई एम सीइंग आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे बात करने वाले हो, पाइल नंबर 1, वो एनर्जी दिख रही है। एंड आपको इतना पॉइंट भी नहीं, आपको फर्क पड़ रहा होगा कि इस पर्सन के पास क्या है क्या नहीं है, एंड आपको अपनी काम करने की जल्दी रही होगी, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो आप उस पर्सन को ना इतना ज़्यादा भाव भी नहीं देने वाले हो, वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को यही लगेगा कि आप जो हो वो इजीली टॉक टू हो, एंड आप उन जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो आपसे इजीली कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि आप जैसे होता है ना, कभी कभी ऐसा पर्सन फील करता है कि हाँ मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगता होगा कि हाँ मैं विक्टिम हूँ, कि मेरे को कोई समझता नहीं, मेरे को कोई ये नहीं करता। और पाइल नंबर 1 ऐसी एनर्जी नहीं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को समझ रहे हो, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऐसी टक्कर वाली से हम कहते हैं ना, एक वो नहीं, हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, ये चीज़ होगी तो होगी, सो व्हाट, ठीक है, दुनिया में और भी चीज़ हैं, लोगों के पास और भी दुख हैं या फिर और भी सुख हैं, सिर्फ आप ही अकेले नहीं हो जिसके पास ये चीज़ है, सिर्फ आप ही अकेले नहीं हो जिसको दुनिया समझती है, जिससे दुनिया इतना वो नहीं देती कि हाँ तूने हार्डवर्क करा, उसके लिए तेरे को बहुत प्रेज है। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को, जैसे हम कहते हैं ना कि आप उनकी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होएंगी, जो अपने दिमाग में उन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बना देंगी, उनको आप एकदम छोटा सा कर दोगे, एंड आपको वो जो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, या ऐसे जैसे होता है ना कि हाँ मेरे को फील हो रहा है लोनली, मेरे को ऐसे फील हो रहा है, मेरे को वैसे फील हो रहा है, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ना इजीली उनकी बातों से समझ जाया करोगे, एंड रादर देन आप उनको काइंड ऑफ जैसे उनकी विक्टिम कार्ड को उन्हीं को उसी में फीड करते हुए आप उनको एक रियलिटी चेक ज़्यादा दिखते देख रहे हो। एंड ये चीज़ आपकी जो ये क्वालिटी होगी पाइल नंबर 1, वो आपकी फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आने वाली है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे फील होगा कि आप जो है ना वो एक, जैसे हम कहते हैं ना, एक जैसे एक कवर नहीं है आपके ऊपर, आप हर चीज़ को ऐसे गहराई में से, हम कहते हैं ना बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे ये जो बॉय है वो काफ़ी उसने बुक्स पकड़ी हुई है, वो बुक्स क्यों पकड़ी हुई है, क्योंकि उसको हर चीज़ पढ़नी है, एक एक चीज़ एक एक चीज़ एक एक चीज़ पढ़ पढ़ के उसको उसके बारे में रिसर्च होएगी, उसके बारे में नॉलेज होएगी। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में इतना ज़्यादा जानते भी नहीं हो पाइल नंबर 1, बट आप उनको एक बुक की तरह, लाइक मतलब कवर के, बुक का कवर जो होता है ना, बुक के कवर की तरह बस उनको रीड करके आप बता सकते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में क्या चल रहा है, एंड उनको ऐसा लगेगा कि वो आपसे कनेक्ट बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी दिख रही है कि मतलब वो सोचते हैं ना, आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगता होगा कि मैं तो अभी सोचने में ही होता है, इतने में आप जवाब दे के काम बात खत्म भी कर देते हो, तो वो एनर्जी दिख रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना ईजी टू टॉक टू हो, क्योंकि आप एक तो उनके विक्टिम कार्ड को, जो उनका जो काइंड ऑफ ऐसे सिनेरियो वाली चीज़ है, जो उनकी ईगो है, उनको फीड नहीं करोगे। ईगो फीड करना मतलब जो आपके फ्यूचर स्पाउस को चाहिए, हाँ 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 हाँ, वो आप नहीं करने वाले हो पाइल नंबर 1। तो वो एनर्जी दिख रही है। तो ये चीज़ होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि मतलब मैं जो कहता हूँ ये हमेशा उल्टा करती है, या उल्टा करता है, एंड मतलब क्या है। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा ये समझाने की कोशिश करोगे कि और भी चीज़ें हैं, एंड ये आपका एक वे होगा पाइल नंबर 1 कि एक होता है ना इनडायरेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना इनडायरेक्ट साइकोलॉजी की, जो चीज़ इंसान करने को कह रहा है उसको करने से बिल्कुल मना कर दो कि नहीं करनी, ठीक है। एंड फिर वो इंसान सोचेगा कि नहीं यार ये तो नहीं करनी, तो मैं करूँगा ही करूँगा, फिर आप कहोगे करो करो, फिर वो कहेगा कि नहीं करनी। तो आप काइंड ऑफ वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिख रही है। सो पाइल नंबर 1 आई एम सेइंग कि ये जो आपका एक जो काइंड ऑफ वे ऑफ स्पीकिंग एंड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है ना, वही जो चीज़ है आपके फ्यूचर स्पाउस को विल फॉल इन लव विद, विल मेक योर फ्यूचर स्पाउस फॉल इन लव विद यू, वो एनर्जी दिख रही है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि ऐसे नहीं होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को मतलब ऐसा होगा कि मतलब ना मैं सोच समझ के प्यार
प्यार करूँगा, ऐसे कुछ है। बट आई एम सीइंग कि जैसे हम कहते हैं ना टू ऑफ कप्स की एनर्जी, कि बस आपसे बात करी एंड उसके बाद से वो प्रोसेस चलता गया, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, कि अभी स्टार्टिंग में ही था, स्टार्ट हो रहा था, वो उनको आप अच्छे लगने लगे थे, बट एकदम से ऐसा होगा कि वो उसी में फॉल करी जा रहे एंड वो एक उस चीज़ में लूप में है कि हाँ अब आप नहीं तो कोई नहीं, तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। एंड जैसे ना वो गाना एक चैनल हो रहा है मेरे लिए, अगर आप सुनना चाहते हो आप ज़रूर सुनना, दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना तेरा नाम आया, तो काइंड ऑफ वो वाली एनर्जी दिख रही है। सो आप उस गाने को भी सुन सकते हो एंड आपको ऐसे फील होगा कनेक्टेड अपनी फ्यूचर स्पाउस के साथ। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स की और ऐसा क्या सिनेरियो रहेगा पाइल नंबर 1 के लिए दैट विल मेक देयर फ्यूचर स्पाउस फॉल इन लव विद पाइल नंबर 1। We have 6 of coins, lovely. पाइल 1 इट इज़ कमिंग इन कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, दे विल बी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट विद यू, मतलब उनका जो माइंडसेट होगा ना वो काइंड ऑफ डिफरेंट होगा आपसे। एंड ना वो उनको ऐसे होएगा कि मतलब जैसे 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, यहाँ पे भी देखो ना ये जो गर्ल है वो दूसरी को दे रही है एंड यहाँ पे भी 2 लोग इकट्ठे आ रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पाइल नंबर 1 की हमेशा ऐसे आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि जब भी वो आपके कंपनी में होते हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि वो आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, वाइस वर्सा वो आपसे बहुत कुछ ले सकते हैं, वैसी वाली एनर्जी। अगेन एट द एंड ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कॉइंस। सो आई एम सेइंग कि उनको ऐसे लगेगा कि आप एज 2 पीपल कमिंग टुगेदर बहुत जल्दी जेलअप हो रहे हो, बहुत जल्दी बॉन्ड कर पा रहे हो एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा फीलिंग आएगी पाइल नंबर 1 टू मेक देम फॉल इन लव विद यू। वो वाली एनर्जी दिख रही है कि दे विल फील कि मतलब जो भी है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड कोई इस दुनिया में कोई एक इंसान भी हो जो हमें समझता है, जो हमारी बातों को समझे, जो हमें समझे एंड हमें उस चीज़ पे गाइड कर पाए विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट कि वो उनको क्या बुरा लगे ना लगे। मतलब कभी कभी होता है ना ऑनेस्ट होना बेटर होता है रादर देन ऐसे फेक प्रोमिसेस या फॉल्स प्रोमिसेस करने से अच्छा। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी से दिख रहा है मुझे क्लियर कट कम्युनिकेशन आपका अपनी फ्यूचर स्पाउस का हो रहा है, तो वही चीज़ आप दोनों के बीच में वंडर्स वर्क करने वाली है। एंड देन आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि आप भी इजी टू रीड हो, जस्ट बिकॉज कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि अगर आप उनको एज अ मतलब प्रॉपर एक बुक के कवर की तरह पढ़ सकते हो, कि उनके एक बुक का कवर पढ़ के आपने हर चीज़ अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जान ली पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी वाइस वर्सा होगा कि उनको ऐसे लगेगा कि वो भी आपके मतलब जैसे आप दिखाने में आप कभी मतलब बहुत ज़्यादा ही लाउड हो एंड कभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बट अंदर से उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस को पता लग जाएगा कि आप खुश नहीं हो एंड आप सैड हो। वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही जैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, कि अगर आपको ठीक नहीं फील हो रहा, आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस उनको ना ऐसे अंदर से होगा कि नहीं यार मुझे आपकी हेल्प करनी, मुझे हेल्प करनी है, आप आके हेल्प मांगने नहीं वाले हो। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप खुद ही हर चीज़ में लगे होगे कि मैं खुद ही कर लूंगी, मैं खुद ही कर लूंगा, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस भी लाइक कि मैं हूँ ना, मुझे क्यों नहीं कॉल किया, मुझे क्यों नहीं मैसेज किया, तो वो एनर्जी हमेशा ईगर टू हेल्प होगा। तो ये चीज़ें ना ऐसे छोटे छोटे सिनेरियोज उनको ऐसे लगेगा कि अगर आप कभी प्रॉब्लम में हो या फिर कभी आप नॉर्मली भी कहीं हो, ठीक है, आप हैंग आउट कर रहे हो एंड आप बेशक आपके फ्रेंड्स ने आपको डिच कर दिया, तो आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा ऐसे कहेंगे कि मुझे क्यों नहीं कॉल किया, कि मैं भी तो हूँ, मैं भी तो हूँ। मतलब उनको ऐसे होगा कि आप कब उनको एक प्रेजेंस, उनको कब एक काइंड ऑफ टाइटल दोगे अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें उनको रियलाइज़ करेगी कि मैं इतना ईगर क्यों हूँ, मैं इतनी ईगर क्यों हूँ कि आप उनको एक टाइटल दो अपनी लाइफ में, आप उनको एक अपनी अहमियत दो आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1। तो ये चीज़ें जो होंगी आपकी फ्यूचर स्पाउस को रियलाइज़ करवाएंगी दैट येस योर फ्यूचर स्पाउस इन लव विद यू। एंड जैसे मैंने कहा ना विद द पेज ऑफ कॉइन्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे है कि आप दोनों के बीच में ना जैसे हम कहते हैं ना कोइंसिडेंसेस, जैसे देखो नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, ठीक है, ये बात आप समझ लो। जो चीज़ होनी है, जिससे हमने क्रॉस पाथ करना है, उसे हमने क्रॉस पाथ करना ही करना है, जिसके साथ हमारा कर्मा है उसके साथ हमने मिलना ही मिलना है पाइल नंबर 1। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होएगा कि उस टाइम पे उनको ऐसे लगेगा कि बहुत ही कोइंसिडेंस हो रहा है, कि कहीं ना कहीं आप जा रहे हो तो आप दोनों एक दूसरे से मिल ही रहे हो, कुछ भी हो रहा है आपको बार बार वो चीज़ साइन दिख ही रहा है। जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिल रहे हैं उनको बार बार कोई ना कोई 11 11 12 12 दिख रहा है, ऐसे ना 12 21 ऐसे दिख रहा है। तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। जैसे मैंने कहा ना दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना तेरा नाम आया, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपका नाम बार बार सुन रहा हो। तो ये चीज़ें उनको रियलाइज करवाएंगी दैट येस योर फ्यूचर स्पाउस इन लव विद यू। एंड पाइल नंबर 1 आई हैव सीन हैपनिंग दिस विद पीपल एंड येस ऐसी चीज़ें होती हैं। इट इज़ लाइक जस्ट बिकॉज आप थोड़े अवेयर हो जो ना अपनी सराउंडिंग्स के, एंड देन यू कैन रियलाइज दैट ये जो सिंक्रोनिसिटीज एंड जो साइंस यूनिवर्स देते हैं, बस आप उसको एक बार डिकोड करना सीख जाओ एंड आपको समझ में आएगा दैट येस दिस डू वर्क
वर्क, एंड इससे आप एक्चुअल में रियलाइज़ कर सकते हो दैट येस योर फ्यूचर स्पाउस इज मतलब नियर बाय मीटिंग यू, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है. येस. एंड एनी अदर मैसेजेस फॉर माय डियर पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1, याद रखना कि आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो ना आपसे कम्युनिकेशन के लिए स्टार्टिंग से ही बहुत ईगर होंगे. ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप मिलो एंड आपसे आपका नंबर मांगे या फिर आपसे आपकी इंस्टाग्राम आईडी आगे मांगे. वो एनर्जी भी दिख रही है. जस्ट बिकॉज मतलब ये नहीं हो रहा कि जैसे मैं नहीं ये नहीं कह रही कि यू नो जैसे काफ़ी ऐसे ऑकवर्ड सी सिचुएशन होगी, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को इतना कनेक्टेड फील होगा ना आपके साथ फर्स्ट मीटिंग में ही, कि उनको ऐसे होगा कि कुछ ना कुछ एक आपसे कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कि अभी आप पता नहीं मिलो कि ना मिलो, बट ऐसा होगा कि शायद आप अपना ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पहलवान कि आप थोड़ा कंफर्टेबल ना फील करो अपना नंबर या अपना इंस्टाग्राम आईडी फर्स्ट टाइम देने के लिए. तो ऐसा होगा कि डेस्टिनी यूनिवर्स आपको फिर से एक दूसरे पाथ पे कहीं ना कहीं आप दोनों को मिला देंगे, एंड देन यू विल फील लाइक कि नहीं यार, दिस पर्सन इज लाइक, ये पर्सन वर्थ इट है, इनको मैं चांस दूँ एक, एंड देन यू बोथ विल एक्सचेंज नंबर्स. एंड ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1. तो मुझे काफ़ी ऐसा सिनेरियो दिख रहा है जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम कुछ रिजेक्ट कर दोगे अपने फ्यूचर स्पाउस का एक जेस्चर, और दूसरे टाइम पे ऐसे होगा कि दोनों वहीं कहीं ना कहीं टकराए हो एंड दोनों को अनएक्सपेक्टेड था, एंड देन यू रियलाइज कि हाँ यार ये चीज़ मेंट थी, सो लाइक लेट मी गिव इट अ गो, ठीक है, लेट्स गिव लव अ चांस. तो वो एनर्जी दिख रही है. यस. Okay, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want post readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @avni. Also, please do hype my channel, my dear lovely souls. It will help the channel grow more. And yes, I also post about you playlist videos. उसको भी आप please love दिया करो. I know you love future spouse readings, but yes, दूसरी videos को भी देखा करो. Okay, so my dear pile number 1, and yes, please remember that it's a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Take care. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, व्हाट विल मेक देम फॉल इन लव विद यू. ऐसा क्या सिनेरियो होगा, ऐसी क्या चीज़ें होंगी दैट विल नॉट हेल्प योर फ्यूचर स्पाउस, की मतलब वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को टू फॉल इन लव विद यू. एंड येस, बिफोर शफलिंग द कार्ड्स, माय डियर पाइल नंबर 2, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी. इनहेल एंड एक्सेल. इनहेल एंड एक्सेल. Okay, so my dear pile number 2, we'll see कि what will make pile number 2's future spouse fall in love with pile number 2. and pile number 2, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप इनहेल एंड एक्सेल करो एंड अपनी एनर्जी को रिलैक्स करो एंड ट्राई टू कनेक्ट विद मी, माय डियर pile number 2. Okay, we'll see my dear pile number 2, what will make pile number 2's future spouse fall in love with pile number 2, fall in love with them. We have 4 of cups. Three of coins. 10 of coins. Okay. 7 of cups. Pile number 2. Pile number 2. Pile number 2. King of wands. Okay. Pile number 2. What will make pile number 2's future spouse fall in love with them? Lovers. Page of cups. Pile number 2. अगर आप मैरिजेबल एज में हो, एक्सपेक्ट ए फ्यूचर स्पाउस कमिंग एंड डे ड्रीमिंग अबाउट यू. मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस टोटली बैठ के डे ड्रीम करते हैं, सब ख्यालों में डूबे रहते हैं. एंड पाइल नंबर 2, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, लाइक एकदम से मैं चुप हो गई थी बिकॉज एकदम से चैनल हो रहा था मेरे दिमाग में मैसेज आपके लिए जो सॉन्ग. सो अगर आप सुनना चाहो तो आप सुन सकते हो, उसमें भी आपको कनेक्शन फील होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ. सो इट इज़ लाइक सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से. ठीक है, लाइक मैंने गलत तो नहीं गाया, बट यही है सुरीली अखियों वाले. ठीक है, सलमान खान है उसमें, एंड उसमें जाके सुनो एंड आपको इतना कनेक्टेड फील होगा. एंड एक चीज़ आप अपने पाइल नंबर 1 अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जान सकते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक मतलब ऐसे होते हैं ना, हम ऐसे बैठ के सोचते रहना कि मेरा स्पाउस कैसे होगा, मेरी फ्यूचर लाइफ कैसे होगी, मेरा करियर कैसा होगा, मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगी. तो वो एनर्जी दिख रही है, लाइक डे ड्रीमर वाली एनर्जी है. एंड सपने देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, तो वो एनर्जी दिख रही है. ओके, सो द थिंग दैट विल मेक योर फ्यूचर स्पाउस
फॉल इन लव विद यू, पाइल नंबर 2। तो वो एनर्जी दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना एक अपना सिनेरियो बना रखा होगा कि उनका जो टाइप ये है, उनका टाइप ये है, आप उनके टाइप में फिट होते हो कि नहीं होते हो, मतलब ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। एंड आई एम सीइंग पाइल नंबर 2 की 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी दिख रही है कि दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी समवन जहाँ पे ना ही और शी हैज़ वर्कड विथ यू, मतलब उन्होंने आपके साथ काम किया होगा, आपके साथ मतलब एक क्लोज में रह के ना आपको जाना होगा। एंड आपका काम करने का तरीका, आपका वे, आपका चीज़, जैसे प्रोफेशनल फ्रंट पे मुझे काफ़ी एनर्जी दिख रही है। एंड प्रोफेशनल फ्रंट पे आई एम सीइंग कि आप जैसे जैसे आप कलीग्स हो तो आप अच्छे फ्रेंड्स बन गए हो विद अदर पीपल टू, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आप ही नहीं बट अदर पीपल टू एज वेल। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। जैसे एक होता है ना छोटा ग्रुप, 2 लोग होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, आगे आगे करके एक ग्रुप बन जाता है, काफ़ी लोग सारे अच्छे जेल करते एक दूसरे के साथ, तो वो एनर्जी दिख रही है। तो पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि जब आप काम कर रहे होते हो ना तब आपकी एक एनर्जी अलग होती है, जैसे एक आपका एक ऑरा अलग होता है। जैसे होता है ना समवन ऑब्जर्विंग यू, पाइल नंबर 2, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस का मेन जो चीज़ होगी दैट विल मेक देम फॉल इन लव विद यू इज द वे यू काइंड ऑफ प्रोफेशनली, मतलब जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड प्रोफेशनली नहीं, अगर वो एनर्जी दिख रही है सो लाइक फ्रेंडशिप में ही आपका वे, आपका अपने आप को कैरी करने का तरीका एंड आपका पर्सनैलिटी, लाइक मेन जो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को विल मेक देम फॉल इन लव विद यू इज लाइक कि आप उनके पूरे टाइप निकलोगे, पाइल नंबर 2, एंड दैट विल मेक देम गेट इंटरेस्टेड इन यू, वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। एंड आई एम सीइंग दैट पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले एक सिनेरियो मेकर एंड ड्रीमी पर्सन है। 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। वो ऑलरेडी सोच के बैठे हैं कि मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड ऐसे होगा, हम ये चीज़ करेंगे, हम वो चीज़ करेंगे, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड उनको जब वो आपको देखेंगे ना बस उनको ऐसे लगेगा कि व्हाट इफ आप उनके स्पाउस हो, मतलब ऐसे वाला डे ड्रीमर काइंड ऑफ एनर्जी। एंड ये नहीं मैं कह रही कि बैठ के ख्याली प्लाव ही बनाते रहते हैं, बट ये समवन हु बिलीव्स इन लव, समवन हु वांट्स टू फॉल इन लव, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि उनको जैसे होता है ना प्यार में पड़ना है, प्यार में से अपने आप को, जैसे हम कहते हैं ना कि प्यार में डूबते हैं, प्यार जीते नहीं है, प्यार डूबते हैं, मतलब ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है, वो एनर्जी दिख रही है। ऐसे मैंने 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, तो उनको ऐसे हमेशा यही डर रहता है कि मेरे जो सपने हैं, जो मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ, वो कभी पूरा होगा कि नहीं होगा। पाइल नंबर 2 लाइक इवन इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, या अगर आप मेल भी हो ना, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना वो इतना मतलब ऐसे इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल लोगों का इंटरेस्ट या फिर ये सब चीज़ों से हट रहा है। एंड लोग ना मतलब ऐसे हो रहा है कि अब उनको कुछ भी छोटा शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप किसी को नहीं चाहिए, या तो एक लॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप हो विच विल टर्न इनटू मैरिज, या तो सीधा ही मैरिज। लाइक आजकल जेंजी भी हैं तो उनका भी ऐसे ना पर्सपेक्टिव माइंडसेट बदल रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का माइंडसेट हमेशा से यही था कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड आई वॉन्ट टू बी विद समवन जो कि मतलब जो ना आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, मतलब उनको ऐसे लगता है कि हाँ मेरा जो स्पाउस हो मेरे से कंपैटिबल हो, एंड हम ये चीज़ करेंगे, हम वो चीज़ करेंगे, हम ये घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे। जैसे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है तो वो दिख रहा है। तो मैंने कहा ना कि जब वो आपको देखेंगे, लाइक लवर्स कार्ड की एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2, ये बहुत देर बाद आया, लाइक मैं कब से फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रही हूँ। एंड लवर्स का कार्ड मतलब इसमें गिरना कि इसका मतलब ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि एक आपसे ना उनको ऐसे लगेगा कि यार व्हाट इफ आप उनसे अट्रैक्ट हो जाओ एंड वो आप और वो इकट्ठे आप दोनों की शादी हो जाए, तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। लाइक 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी दिख रही है। उनको ना आपसे एक बहुत स्टेबल एंड आपसे ना एक जैसे होगी कि एक सिक्योर वाली फीलिंग आएगी पाइल नंबर 2। जैसे होता है ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे किसी की तलाश होगी, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस तभी आपके साथ फॉल इन लव करेंगे जब वो उस फेज में होंगे कि दैट येस नाउ आई वॉन्ट टू सेटल इन। एंड उनको ऐसे होगा कि ठीक है मैं अपना ख्याली पुलाव बनाता रहता हूँ या बनाती रहती हूँ, मेरे सिनेरियोज होते रहते हैं पाइल नंबर 2, बट उनको ऐसे होगा कि यार हर चीज़ ना, जैसे हम कहते हैं ना एक लव से ही नहीं चलता, एक रिस्पेक्ट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सिक्योर पर्सन। तो उनको ऐसे होगा कि जिससे मेरे को ये वाइब आएगी ना, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे ये वाइब आने वाली है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे एक इंस्टेंट कनेक्शन नहीं मेरे को दिख रहा है आप दोनों के बीच में, बट आई एम सेइंग कि जहाँ पे ओवर टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि दे ट्रीट यू डिफरेंटली फ्रॉम दी अदर्स, लाइक रेस्ट अदर जो पीपल होंगे उनको, उनसे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अलग ट्रीटमेंट करते होंगे, थोड़ा ट्रीट डिफरेंट करते होंगे, थोड़ा और हम्बल, थोड़ा और पीसफुल ट्रीट करते होंगे। एंड ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ नहीं करी होगी, बट विद टाइम आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे रियलाइजेशंस आएंगी एंड वो ही होंगे जो एक आपकी तरफ जैसे है ना काइंड ऑफ सोचेंगे कि पहले वो आपसे पूछें कि आप भी इंटरेस्टेड हो कि नहीं। तो काफ़ी मुझे रिस्पेक्टफुल ऐसे दिख रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स आपके ऊपर थोपना नहीं चाहेंगे, आपके ऊपर फोर्स नहीं करना चाहेंगे अपनी फीलिंग्स, बट दे वुड वांट कि
मतलब उनको ना एक काइंड ऑफ ऐसे डर है कि व्हाट इफ़ मेरा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, व्हाट इफ़ मैं जो सोचता हूँ या मैं जो सोचती हूँ वो चीज़ें नहीं हुई एंड मेरे पार्टनर वैसे नहीं निकले, तो उनको ना काफ़ी चीज़ें डर सी हैं। सो दे फील कि रादर देन मैं अपना ख्याली पुलाव बनाऊँ, मेरे को ना एक वाइब चाहिए, मुझे एक वो बॉन्ड चाहिए अपने स्पाउस के साथ एंड एक ना कंफर्ट लेवल चाहिए कि मैं अगर जो भी चीज़ें मेरी हैं वो मैं उनको खुल के बता सकूँ एंड वो भी मुझे खुल के बता सकें। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। तो मेरे को ऐसे दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 जैसे ग्रेजुअली आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि दैट येस वो आपको थोड़ा ट्रीट डिफरेंट करते हैं एंड एक होता है ना कि आप ही का उनको इंतज़ार होता है, जैसे कहीं बाकी जैसे आप लोगों का दोनों का कहीं फिक्स मिलने का टाइम है एंड विद अदर पीपल टू, मतलब आप दोनों के साथ ना मुझे ग्रुप की एनर्जी दिख रही है कि और भी लोग होंगे, खाली आप दोनों ही नहीं होंगे, वो एनर्जी दिख रही है। सो ऐसे होगा कि देर इज़ नो रीज़न, देर इज़ नो काइंड ऑफ ऐसे कंपल्सन कि आप दोनों अकेले मिलो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि रादर देन अगर कोई और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो उसमें उनका मूड भी डिपेंड करेगा। बट वो ऐसे सोचेंगे कि मेरे को क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि अगर आपने अपना प्लान कैंसिल कर दिया ना, आप नहीं आ रहे हो, सो व्हाई इज़ ही और शी फीलिंग डिफरेंटली। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होंगी दैट विल मेक ए फ्यूचर स्पाउस फॉल इन लव विद यू। बट एक जो मेजर मोमेंट होगा दैट विल बी नॉट इन दैट, जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस को ना एक फैंटेसी एंड ये ड्रीमी उनका वंडरला लैंड है, बट रियलिटी में ऐसे होने वाला है कि दैट विल मेक बोथ ऑफ यू फॉल इन लव विद ईच अदर। यही होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस सिक्योर कितने हैं, आप कितने सिक्योर हो, वो चीज़ें आपके लिए भी मैटर करने वाली है, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी मैटर करने वाली है। लाइक प्रेजेंट में एनर्जी ऐसी दिख रही है कि उनको ना सिर्फ हर चीज़ गुडी 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 दिख रहा है, बट ऐसे दिख रहा है कि जब तक आप दोनों एक रिलेशनशिप में आओगे ना, आप दोनों का एक से आगे जाके कब मैरिज होगी, तो ऐसे दिखेगा कि आप दोनों ना काफ़ी और ज़्यादा मेच्योर ऐसे माइंड से भी एंड वैसे भी इमोशनल मेच्योरिटी आप दोनों में आगी होगी पाइल नंबर 2। एंड आप दोनों को ही एक टाइम काइंड ऑफ फाइल पे टाइम पे एक दोनों से ही स्पार्क फील होगा एंड आप इस कनेक्शन में ऐसे होगा कि आप दोनों कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे इकट्ठे आओगे एंड देन यू बोथ विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद ईच अदर। तो वो वाली ज़्यादा एनर्जी दिख रही है दैट मैरिंग समवन जो कि आपसे कंपैटिबल है एंड आपको एक सिक्योर फीलिंग देते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, लॉयल पर्सन है एंड ग्रेजुअली यू बोथ आर फॉलिंग इन लव विद ईच अदर। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ना एक अलग सा ट्रीटमेंट, एक अलग सा वाइब आपके साथ कनेक्शन फील होता होगा इवन बिफोर, जब तक उनको ऐसे सिक्योर वाली फीलिंग एंड कंपैटिबल वाली फीलिंग आपसे आए। जैसे मैंने कहा ना ट्रीटिंग समवन, आपको ट्रीटिंग आपको डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर्स, तो वो एनर्जी दिख रही है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ने ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं करी होंगी, बट व्हेन यू बोथ विल एक्चुअली कम टुगेदर, तब आपके फ्यूचर स्पाउस को रियलाइज़ होगा कि नहीं, वो स्टार्टिंग से ही काइंड एक उनके इनर कॉन्शियस चाहती थी कि आप ही उनके स्पाउस बनो पाइल नंबर 2। तो वो एनर्जी दिख रही है। यस, some other messages for my dear pile number 2. What will make pile number 2's future spouse fall in love with them? The moon. I am saying like मतलब ना आपके future spouse को will, your future spouse will find your eyes really really attractive. Pile number 2 like 4 of coins की एनर्जी है, they will feel so possessive like 3 of, okay, pile number 2 3 of cups की एनर्जी दिख रही है। pile number 2 your future spouse will feel angry या फिर obsessed kind of jealousy, जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हंस रहे हो एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ही के ग्रुप के पार्ट हैं, बट आप दूसरों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो एंड आप दूसरों के साथ जोक्स क्रैक कर रहे हो, जो कि अच्छा है। बट यू नो समवन ट्राइंग टू क्रॉस देयर बाउंड्रीज एंड कुछ ज़्यादा जोक्स बना रहे हैं, आप उस पर बहुत तेज की हंस रहे हो एंड मतलब यहाँ पे आपको नहीं काइंड ऑफ वाइब आ रहा है, बट एक काइंड ऑफ जैसे होता है ना इंट्यूशन, जैसे होता है ना गर्ल्स इंट्यूशन, या आजकल ऐसे मेल इंट्यूशन भी होती है पाइल नंबर 2, बट ये होता है ना कौन कितना ज़्यादा एक्टिव है अपनी इंट्यूशन को लेके, वो एनर्जी दिख रही है। तो आपको फील हो जाएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ट्रीट डिफरेंट कर रहे हैं, बट आप उसको इतना सीरियसली नहीं लेने वाले। बट वेयरएज आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि यू नो दे विल फील कि ऐसे एकदम से ऐसे होगा कि आप उन्हीं के आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बात नहीं कर रहे हो एंड आप दूसरों से ज़्यादा बात कर रहे हो, उनसे ज़्यादा आप इतना खुश हो के बात कर रहे हो। पहले नंबर 2 वो वाली एनर्जी दिख रही है एंड 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी दिख रही है कि जैसे मैंने कहा ना, ये मोमेंट उनको रियलाइज़ करेगा कि येस दे आर फॉलिंग इन लव विद यू एंड उनको ऐसे होगा कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हिम या आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हर, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड देन आपके फ्यूचर स्पाउस ना एक काइंड ऑफ रिलीफ का हम कहते हैं ना सांस लेंगे कि जब उनको पता लगेगा दैट येस यू आर ऑल्सो इक्वली अट्रैक्टेड टू योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे ना आपको पता लग जाएगा पाइल नंबर 2 दैट येस योर फ्यूचर स्पाउस इंटरेस्टेड यू एंड देन आप थोड़ा सा काइंड ऑफ अपनी फीलिंग श्योर करने के लिए एंड अपनी ये श्योर करने के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है एंड ये सीरियस वाला है, इन्फैचुएशन है या फिर थोड़ा टाइम पास है, तो आपको उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगने वाला है। एंड ये चीज़ें ना आपके फ्यूचर स्पाउस को, ये जो थोड़ा टाइम पीरियड होगा जब आप दोनों, आप खुद जज करो अपने फ्यूचर स्पाउस को कि वर्थ इट है कि नहीं फॉर गेटिंग मैरिड और नॉट, तो वो एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जज करो तो वो उस टाइम पे मोमेंट उनको रियलाइज़ करवा रहा है कि दैट येस वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं काइंड ऑफ वाली चीज़ें। बट ऐसे हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को यू नो एक ऐसे हो रहा है कि रियलाइजेशन
आ रही है, बट एक होता है ना, उसको हम वैलिडेट नहीं कर सकते बिकॉज ये पर्सन हमारा नहीं है, ठीक है। तो वो वैलिडेशन आपकी फ्यूचर स्पाउस को तब आएगी जब आप दोनों एक्चुअल में इकट्ठे हो जाओगे, एंड तब उनको ऐसे फील होगा कि यार थैंक गॉड कि आप दोनों मैरिड हो, या एंड आप दोनों मतलब आप भी उनमें इक्वली अट्रैक्टेड हो, बिकॉज आपकी फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि यार अगर मैं ये चीज़ अगर आप ना मानते तो फिर मतलब उनकी फीलिंग्स को वो कैसे प्रोसेस करते, क्या होता उनका। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड जैसे मून की एनर्जी है, तो पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को एक चीज़ जो आपको एक होता है ना कि एक चीज़ तो आपकी फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि हाँ जो आपको अट्रैक्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट कर आएगी वो होगी आपकी आइज़। एंड ये होगा कि एक तो है ना आपके आइज़ में उनको इतना स्पार्क फील होगा, एक अलग सा कनेक्शन तो नहीं मैं कहूँगी, बट स्टार्टिंग में उनको ऐसा फील होगा दैट योर आइज स्पीक, मतलब आपकी ना आइज से उनको पता लग जाता है, दे कैन रीड यू फ्रॉम योर आइज। तो वो एनर्जी दिख रही है, लाइक काफ़ी उनको ऐसा लगा कि आपकी आइज़ के ऊपर तरफ काफ़ी वो आप ऐसे फील करोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आप पे स्टेयर कर ही जा रहे हैं आपको, बट आपको ऐसे लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा। कई बार आप ऐसे देखोगे कि यू नो आइज़ जैसे कि अगर आप स्पेक्स लगाते हो, ठीक है, या फिर आपने आई मेकअप कर रखा है, लाइक मेल और फीमेल जैसे भी आपके साथ रेजोनेट हो पाइल नंबर 2, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि नहीं यार देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, एंड वो उनको ऐसे लगेगा कि नहीं मुझे स्टेयर नहीं करना चाहिए, डांट पड़ जाएगी, ऐसे आपको पता लग जाएगा कि वो आप पे स्टेयर कर रहे हैं। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2, बट येस द आइज़ वाला पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, प्रोमिनेंट वो एनर्जी है। एंड येस मतलब लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे ग्रेजुअली दे विल कैच फीलिंग्स फॉर यू, एंड देन इट विल टर्न इन टू लव फॉर यू। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है, बट डेफिनेटली आप पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे जो आपकी तरफ ये काइंड ऑफ एक प्रपोजल रखेंगे, एंड दे विल फाइंड दैट यू आर इंटरेस्टेड एज वेल। तो वो उनके लिए एक साई ऑफ रिलीफ होगा कि शाश कि आप भी उनको लाइक करते हो, आप भी फिर आप दोनों का एक जो प्रोसेस होगा फॉलिंग इन लव विद ईच अदर, तो लाइकनेस से लव की तरफ आप दोनों जाते दिख रहे हो। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। Okay, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @YarByAvni. Also, please do hype my channel. Please, my dear pile number 2. And yes, please remember that it is a journal reading. So please take what resonates and leave what doesn't. Bye, my lovely souls. Radhe, take care.